अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो। कॉर्पोरेट लॉ, जीएसटी लॉ और इनकम टैक्स लॉ में कोई अमेंडमेंट आता है तो वो भी वीडियो के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। स्वागत है आपका एबीएसपी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 8 सितंबर 2020 और आज के डेट में सी इंस्टीट्यूट ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट ICAI.org पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है रिगार्डिंग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रिगार्डिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जी हाँ, आर्टिकलशिप से रिलेटेड 5 ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर जो है सी इंस्टीट्यूट ने दे दिया है। अगर आप जो है आर्टिकलशिप अभी स्टार्ट नहीं किया है या अभी स्टार्ट कर लिए हैं या करने वाले हैं, या जो आर्टिकलशिप में लीव पीरियड है वो कैसे काउंट होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो स्टाइपेंड मिलने वाला है आर्टिकलशिप में, वो सारे क्वेश्चन का आंसर जो है सी इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था, वेदर द पीरियड ऑफ एब्सेंस अराइजिंग आउट ऑफ लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक विद इफेक्ट फ्रॉम 24 मार्च 2020 से लेकर 3 मई 2020, यानी 24 मार्च से 3 मई तक जो लॉकडाउन था उसको काउंट किया जाएगा कि नहीं एज ए लीव or being on articleship for the students who are already registered and undergoing practical training as on 24th March। यानी कि एक जो कट ऑफ डेट है वो 24 मार्च है, यानी कि अगर आप 24 मार्च को आर्टिकलशिप कर रहे थे, आप लीव पीरियड में नहीं थे, तो क्या 24 मार्च से लेकर 30 मई तक जो लॉकडाउन का पीरियड था उसे आर्टिकलशिप में काउंट किया जाएगा या एज ए लीव काउंट किया जाएगा? तो उसका आंसर सुनिए। द पीरियड ऑफ एब्सेंस अराइजिंग आउट ऑफ द लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक विद इफेक्ट फ्रॉम 24 मार्च 2020 till 3rd May 2020 shall be counted as being on practical training for aforesaid period for the students who are already registered and ongoing practical training as on 24th March। तो ये लॉजिकल भी है। जो कैंडिडेट 24 मार्च को लीव पे नहीं थे, ऑलरेडी आर्टिकलशिप कर रहे थे, तो उनका तो लीव नहीं काउंट होगा। वो 24 मार्च से लेकर 3rd मई का जो पीरियड है वो एज ए आर्टिकलशिप पीरियड ही काउंट होगा। तो ये गुड न्यूज है और लॉजिकल भी है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी जो है एग्जामिनेशन पीरियड का लीव ले चुके थे फॉर द सेड पीरियड, यानी कि 24 मार्च से 3rd मई तक एग्जामिनेशन के लिए ऑलरेडी लीव ले चुके थे 24 मार्च 2020 को, तो उनके लिए क्या होगा? द पीरियड ऑफ एब्सेंस विद इफेक्ट फ्रॉम 24th मार्च टिल 3rd मई 2020 शैल कंटिन्यू टू बी काउंटेड एज लीव for those students who were already on examination leave during the said period। तो उनके लिए जो ऑलरेडी सपोज आप आर्टिकलशिप ज्वाइन किए, उसके बाद एग्जामिनेशन पर्पस के लिए आप 20 ऑन 24th मार्च को आप लीव पीरियड ले चुके थे एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, तो वो आपका लीव में ही काउंट होगा, न कि आर्टिकलशिप पीरियड का। तो ये कंफ्यूजन आप हटा दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो क्वेरी कर रहे थे कि सर लॉकडाउन पीरियड में मेरा एग्जामिनेशन लीव जो है वो काउंट नहीं होना चाहिए, बट स्ट्रिक्टली जो है वो इंस्टीट्यूट का कहना है कि आप ऑलरेडी लीव ले चुके थे एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, तो ये एग्जामिनेशन का जो लीव है वो लीव ही काउंट होगा, आर्टिकलशिप पीरियड में काउंट नहीं होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वेदर द इंटरवेनिंग पीरियड अराइजिंग आउट ऑफ द लॉकडाउन शैल बी काउंटेड एज लीव और बीइंग ऑन आर्टिकलशिप फॉर द स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड अंडरगोइंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अब पीरियड आता है 4 मई 2020 से 31 अगस्त, यानी 4th मई टू 31 अगस्त। ये पीरियड क्या काउंट होगा? जो ऑलरेडी अंडरगोइंग आर्टिकलशिप ड्यूरेशन में थे उनके लिए पहला तो पीरियड है 24 मार्च, यानी कि 24 मार्च से लेकर 3rd मई तक, और दूसरा जो है वो 4th मई से लेकर 31 अगस्त तक। जो ऑलरेडी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहे थे, लीव पे नहीं थे, उनके लिए क्या है? The intervening period may be treated as being on articleship wherein article assistants have been asked to work from home or otherwise due to different scenarios as given below। Number 1, the residence of article is in containment zone। containment zone में आपका residence था। Second, the office of the practical is in containment zone, या तो ऑफिस कंटेनमेंट जोन में था।
3 नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था। 4 व्हेन देयर इज स्टिल कंप्लीट पार्शियल लॉकडाउन, यानी कंप्लीट हो या पार्शियल लॉकडाउन हो इन सम स्टेट्स इवन आफ्टर लॉकडाउन। तो ये अगर कंडीशन थे उस पीरियड में, सब्जेक्ट टू अवॉइडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस एडवाइस ऑफ द प्रिंसिपल बाय आर्टिकल असिस्टेंट्स, आपके जो प्रिंसिपल थे, जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे, उस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपने काम किया है, जो एडवाइस दिए थे उस एडवाइस के अनुसार आपने काम किया है। हाउएवर ड्यू टू नॉन अवॉइडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस advice of the principal by article assistants, the intervening period shall be treated as leave and she has to serve the excess period of leave under the same principal only. सेम प्रिंसिपल के अंडर में आपको जो है आर्टिकलशिप का ड्यूरेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपने इंस्ट्रक्शंस जो है अपने प्रिंसिपल का नहीं माना था, आपने एडवाइस जो है प्रिंसिपल का नहीं माना था, और ये 4 कंडीशन जो ऊपर में लिखे हुए हैं वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं थे, तो वो जो है आपका लीव पीरियड काउंट होगा और आपको उस पीरियड के लिए आर्टिकलशिप ड्यूरेशन जो है सेम प्रिंसिपल के अंडर में करना पड़ेगा। राइट, तो ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया। अगर आपने एडवाइस माना था, इंस्ट्रक्शंस माना था, वर्क एट होम किया था, तब तो ठीक है। अदरवाइज जो है अपने अगर इंस्ट्रक्शन और या एडवाइस जो है प्रिंसिपल का नहीं माना था, वो अपना जो प्रिंसिपल है वो डिसएग्री है आपके काम से, तो हो सकता है कि आपको जो है आपको उस प्रिंसिपल के अंडर में ही लीव पीरियड जो है वो काउंट किया जाएगा और आर्टिकलशिप ड्यूरेशन जो है एक्सेस पीरियड के लिए आपको करना पड़ेगा। 4 नंबर क्वेश्चन है वेदर देयर विल बी एनी इफेक्ट ऑन एलिजिबिलिटी of appearance in intermediate final examination due to shortfall in required service period extension of articleship। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पे इंस्टीट्यूट का कहना है the eligibility to appear in intermediate final examination for such students will not be affected due to shortfall in required services period or extension of articleship। ये बहुत ही बड़ा रिलैक्सेशन है और ये लॉजिकल भी है कि ये जो एक्सेस आपका लीव हो गया, चाहे कोई भी कारण हो, लॉकडाउन के पीरियड से जो कि आपका पेंडेमिक के कारण हुआ है, तो वो लीव पीरियड में काउंट हो या आर्टिकलशिप पीरियड में काउंट हो, अगर कोई भी कारण से आपको शॉर्टफॉल हो जाता है फॉर द रिक्वायर्ड सर्विस पीरियड, तो आपको जो है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए ये इफेक्ट नहीं करेगा, आप अपीयर कर पाओगे। काउंसिल ऑफ आईसीआई अप्रूव्ड दैट due to the excess leave between 4th May 2020 to 31st August 2020, the attempt of the students will be extended. In other words, students will be eligible to appear in the same attempt of intermediate or final examination in which they were supposed to appear. ठीक है, तो excess leave का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। However, these students will have to serve or complete remaining excess पीरियड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अंडर द सेम प्रिंसिपल। तो ये तो करना ही है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, बट एग्जामिनेशन पर्पस के लिए कोई इफेक्ट नहीं करने वाला है। स्टूडेंट्स में नोट दैट द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सीए करिकुलम to hone up and prepare them adequately for being future ready and has to be completed and not only from a statutory respect of compliance with provisions under the CA Act and regulation but the value that practical training instills in students। तो ये एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है कि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते समय ये कोई इफेक्ट नहीं करने वाला है। जिस एग्जामिनेशन में आप अपीयर करने वाले थे वो एग्जामिनेशन आप अपीयर कर पाओगे। और लास्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एलिजिबिलिटी ऑफ स्टाइपेंड फॉर द पीरियड ड्यूरिंग लॉकडाउन और अनलॉकडाउन। लॉकडाउन हो या अनलॉकडाउन हो, तो उसके पीरियड में जो आर्टिकलशिप स्टाइपेंड है उसका क्या इफेक्ट होने वाला है। द एलिजिबिलिटी ऑफ स्टाइपेंड फॉर द पीरियड ड्यूरिंग लॉकडाउन और अनलॉकडाउन will be decided mutually between the principal and article based on the fact as to whether students were working available to work during these days। तो ये जो सोलली जो है सी इंस्टीट्यूट प्रिंसिपल के ऊपर छोड़ दिया है और आपके ऊपर छोड़ दिया है। अगर आपके प्रिंसिपल और आपके बीच में कोई भी ऐसा एग्रीमेंट हो जाए, म्यूचुअली एग्रीमेंट के द्वारा ही आपका जो स्टाइपेंड है वो डिसाइड किया जाएगा। तो बताइएगा ये वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल था या नहीं था। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज जो है रेगुलर बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाए।
कॉर्पोरेट लॉ, जीएसटी लॉ और इनकम टैक्स लॉ में कोई अमेंडमेंट आता है तो वो भी वीडियो के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।